सुप्रभात बच्चों। तो आज हम जो है आपको संस्कृत धातु रूप और शब्द रूप का अभ्यास करवाएंगे। धातु रूप किसे कहते हैं? जो तीनों वचनों, तीनों पुरुषों में जो रूप बताया जाए उसे धातु रूप कहते हैं। तीन काल, तीन वचन और तीन पुरुष। तो ये है काल जो है आपको लट लकार जो है वर्तमान काल में पढ़ाया जा रहा है फिफ्थ में। सिक्स्थ में जब आप जाएंगे तो आपको आगे आगे भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल बताए जाएंगे। अभी आपको सिर्फ इस क्लास में वर्तमान काल के बारे में बताया जा रहा है। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। काल को लकार कहा जाता है। लकार तीन तरह के होते हैं। जैसे हिंदी में भूत भविष्य वर्तमान होते हैं, उसी तरह से इसमें लट लकार, लंग लकार और लिट लकार। लट लकार जो होता है वो वर्तमान काल है और लंग लकार जो होता है भूतकाल है और लिट लकार जो होता है वह भविष्य काल है। तो आज हम आपको वर्तमान काल के धातु रूप के बारे में बता रहे हैं, लट लकार। तो ये है प्रथम पुरुष, ये पठ लिख हस गम, ये धातु रूप का मूल रूप है। धातु रूप का मूल रूप है। तो ये मूल धातु है, मूल, और इससे रूप बनते हैं। पठ से पठत, पठता, पठंत। ये देखिए प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हम पठ का रूप आपको बता रहे हैं। प्रथम पुरुष पठति, पठतः, पठन्ति। पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष पठसि, तुम पढ़ते हो, पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो, और पठत तुम सब पढ़ते हो। पठान मैं पढ़ता हूँ, पठावा हम दोनों पढ़ते हैं, पठामा हम सब पढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में अस्मद और इस्मद का रूप चलता है। और यह है सह तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम तय, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। ये वह का रूप है। इसको आगे हम आपको फिर और बताएंगे। तो अभी आप ये देखिए कि पठति, पठता, पठन्ति। यानी एक है तो पठति हो जाएगा, दो हैं तो पढ़ता हो जाएगा, और बहुत सारे हैं तो पठन्ति हो जाएगा। इस तरह से यहाँ लिखति, लिखता, लिखन्ति, लिखस, लिखता, लिखत, लिखाम, लिखावा, लिखामा। हस है हसति, हसता, हसन्ति, हससि, हसता, हसत, हसामी, हसावा, हसामा। गम का हो जाएगा बच्चों गच्छत। तो गच्छत, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छस, गच्छथा, गच्छत, गच्छाम, गच्छावा, गच्छामा। इस तरह से ऊपर जो लिखा हुआ है एक रूप अगर आपने याद किया, एक रूप का लिखना आ गया, तो इसी तरीके से ये सारे रूप, जिस तरह से ये रूप है उसी तरह से ये तीनों भी लिखे जाएंगे। तो बच्चों ये तीनों भी आप अपनी कॉपी पर लिख करके इसे याद करेंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ शब्द रूप के बारे में। ये था आपका धातु रूप, यानी पठ का, जिस तरह से पठ का चल गया, पठति, पठता, पठन, पठस, पठता, पठत, पठाम, पठावा, पठामा। उसी तरह से लिखत, लिखता, लिखन, लिखस, लिखसा, लिखत, लिखाम, लिखावा, लिखामा। हसत, हसता, हसन, हससि, हस्ता, हसत, हसाम, हसावा, हसामा। गच्छत, गच्छता, गच्छन, गच्छस, गच्छथा, गच्छत, गच्छाम, गच्छावा, गच्छामा। इस तरह से ये सारे रूप चलेंगे। अब बच्चों आप देखिए शब्द रूप किसे कहते हैं। ये आप देख रहे हैं शब्द रूप। शब्द रूप बच्चों सातों विभक्तियों और तीनों वचनों में होता है। अब आप यहाँ ये जान लीजिए कि विभक्ति किसे कहते हैं।
यह बहुत ही आवश्यक है जानना। जैसे आपने ये जाना लकार के बारे में, वैसे विभक्ति भी अति आवश्यक। विभक्ति का हिंदी में आपने पढ़ा होगा कारक। कारक जो होता है वही संस्कृत में विभक्ति कहलाता है। जो कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन जो होते हैं, वही संस्कृत में विभक्ति कहलाती है। तो ये तीनों वचनों में चलता है। जैसे कर्ता ने, एक ने किया, दो ने किया, सभी ने किया, एक का, दो का, सबका, एक से, दो से, सबसे, एक में, दो में, सब में। तो इस तरह से ये जो है सातों विभक्तियों में रूप चलता है। अब आप जैसे यहाँ बालक का रूप है तो देखिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो प्रथमा में है जैसे यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ हो गया जैसे बालकः, बालको, बालका। एक बालक, दो बालक, बहुत सारे बालक। फिर यहाँ बालकम, बालको, बालकान। बालकेन, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। बालकै, बालकाय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालको,
हे बालिका। तो बच्चों ये है आपका, देख रहे हैं रूप, यानी प्रथमा कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, अधिकरण, संबोधन। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ये है आपका जो है कारक, और ये संबोधन वैसे का वैसे रहेगा, और ये अधिकरण तथा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। और ये है तीनों वचन, एक, दो और बहुवचन। तो ये है बालक, बालका, बालको, कर्ता ने, इसकी विभक्ति होगी बच्चों। इसका परसर्ग जो है, मतलब इसका चिन्ह जो है वह है ने, इसका है का। जैसे आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको और विस्तृत रूप से बताया जाएगा, हम भी आगे आपको विस्तृत रूप से बताएंगे, क्योंकि अभी आपको यह रूप लर्न करने के लिए दिया जा रहा है, तो इसे आप थोड़ा सा देखें। तो कर्ता ने, तो एक बालक ने, दो बालक ने, सभी बालकों ने, कर्ता ने कर्म को, एक बालक को, दो बालक को, सभी बालकों को, इस तरह से जो है जिसका जो चिन्ह है वो चिन्ह उसमें लगता जाएगा। तो ये विभक्ति यानी कि कारक, और ये है एक वचन, दो वचन और बहुवचन। तो बालक, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेश, हे बालक, हे बालको, हे बालका। तो इस तरह से इसका उच्चारण किया जाएगा। अब इसी में आप जो है राम का रूप ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप ये नपुंसक लिंग, ये पुल्लिंग का अगर एक भी रूप है तो पुल्लिंग आकारांतक है, ये पुल्लिंग आकारांतक रूप है, जिसे आप जो है इसे आकारांतक, ईकारांतक, उकारांतक, मैंने आरंभ में आपको बताया है कि रूप कैसे चलते हैं। जब मैं आपको लेसन पढ़ा रही थी उस समय बताया था, आकारांतक, ईकारांतक, उकारांतक, ऐसे जो व्यंजनांत शब्द होते हैं, कुछ स्वरांत शब्द होते हैं। तो ये है आकारांतक, यानी बालक, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेश, हे बालक, हे बालको, हे बालका। तो बच्चों ये शब्द रूप और धातु रूप आप याद करेंगे, आपके पुस्तक में पीछे भी दिया हुआ है। तो आप अपनी कॉपी में, जैसे 4 लेसन पास पढ़ाया जा चुका है, तो उसके बाद आप अपनी कॉपी में लिख के इसको या किताब से भी याद कर सकते हैं, ताकि अगर कभी कहीं एग्जाम में आ जाए तो इसे आप लिखने में आपको कोई दिक्कत ना।